हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस भी प्राणी ने महामंत्र का जाप कर लिया, खासतौर जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो आपके घर में सुख शांति का वातावरण होगा। वैसे भी पितृपक्ष में आपको मालूमात ही है कि भक्तजन श्रीधाम वृंदावन में, हरिद्वार में या अन्य और धार्मिक स्थलों पर श्रीमद् भागवत जी का कथा का वहाँ पर आयोजन करवाते हैं और सुनते हैं और श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक करवाते भी हैं। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की सारी जो भी उन्होंने श्रीमद् भागवत में बड़े बड़े संतों ने वहाँ पर उनका विवरण किया है, तो कथा सुनते हैं, करवाते हैं। तो आप भी अवश्य कथा सुनिएगा, चाहे आप कथा में जाकर स्थान प्राप्त करिए, चाहे आप टीवी के माध्यम से देखें, किसी भी माध्यम से जहाँ श्रीमद् भागवत जी अपने घर में लाकर उसका आप पढ़ भी सकते हैं। और देखिए, एक विचारधारा जो आती है, हमें फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि क्या हम पितृपक्ष में गोपाल जी को घर में ला सकते हैं। जब देखिए, सिंपल सी बात, अपने हृदय से आपका जो मन करता है, जो हृदय में आवाज़ आती है, वो ही करना चाहिए। वो आवाज़ जो आत्मा की आवाज़ होती है, वो हमारे कन्हैया की आवाज़ होती है। अगर कन्हैया चाहते हैं आपके घर में आना, चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई भी पक्ष हो, सारे दिन उनके लिए बराबर है। एक तरह के जो विधियां बनी हुई हैं, वो तो हम निभा रहे हैं। लेकिन जब हम कथा करवाते हैं श्रीमद् भागवत जी, जिसमें सारी लीलाओं का विवरण होता है, कथाओं में तो ठाकुर जी का ही है ना, तो इसलिए आप मेरे हिसाब से जो मेरे अपने निजी विचार हैं, ले आएंगे, कोई पाप नहीं हो जाएगा। तो आप लाला को, गोपाल जी को आप अपने घर में लाकर पितृपक्ष में भी ले आइए। तो उनसे प्रार्थना क्या करनी है हमने पितृपक्ष में? पितृपक्ष में तो यही कहते हैं ना हम भगवान से, एक तो पितरों का तर्पण करते हैं हम, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे पितरों को मोक्ष दीजिएगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप में तो कन्हैया यहाँ पृथ्वी पर लीलाएं रचने आए थे। लीलाधार है ये, और आज भी लीलाएं हो रही है श्री धाम वृंदावन में। ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो रही है? देखिए, ये भी तो लीलाधार की लीला है कि घर घर में, हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशी मूल के लोगों के घरों में भी आज कन्हैया निवास कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में, बाल स्वरूप में या जुगल सरकार के स्वरूप में। तो ये लीलाधर आज भी कलयुग में भी लीलाएं रच रहे हैं। हर एक घर में है, हर एक घर में है, और विधि पूर्वक उनका श्रृंगार हो रहा है। वैसे श्रृंगार के रसिया भी हैं वो। तो मेरे कहने का भाव यही है कि जो हमें फोन कॉल्स आते हैं या मैसेज आए हैं, कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका मन जो हृदय कहता है, जो आत्मा की आवाज कहती है कि गोपाल जी को घर में लाएं पितृपक्ष में, तो ले आइए। उसमें कोई भी आपकी विचारधारा भिन्न नहीं होनी चाहिए। जो ठाकुर जी कहते हैं वो करते जाइए, और आप भी आनंद लूटते जाइए, राधे राधे करते जाइए, और अपने लाला का, अपने गोपाल का भव्य श्रृंगार करिए, पूजा अर्चना करिएगा, क्योंकि हमारे वो साक्षात पालनहार हैं, भगवान श्री कृष्ण है और लाला हैं, और हमारे इस पावन भारतवर्ष की धरा पर वो आए हैं। इसलिए आप अपने घर में लाला का बिल्कुल आप ला सकते हैं, चाहे वो पितृपक्ष हो, चाहे वो अपने आगे आगे नवरात्रे आ जाएंगे, दीपावली आएगी, त्योहार ही त्योहार है। आपका मन रोजाना त्योहार बनाइए, अपने मन को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को हमने तो रोज त्योहार मनाना है। लेकिन त्योहार भी तभी अच्छे लगेंगे जब अगर आप अपने घर में बुजुर्ग, अपने घर में उनको ही सेवा करते हो। ये नहीं, बहुत सारे हम टीवी चैनलों में देखते हैं, वीडियो भी आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं, दुष्ट आत्माएं बन जाती हैं कि अपने माता पिता को, वृद्धों को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं।
तो क्या करेगी उनकी पूजा भक्ति, वो तो पाप के भागीदारी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने देखिए यशोदा मैया की सेवा की है, चाहे वो लीलाधर थे और नंद बाबा को, एक बार की बात है, नंद बाबा ने कहा, हे कन्हैया, देखिए सेवा भाव की बात बताने जा रहा हूं वीडियो के अंत में, कि हे कन्हैया, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, अरे हमें बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी के दर्शन करवा दीजिएगा। तो लाला ने सोचा, कन्हैया ने सोचा, अरे बाबा आप तो बुजुर्ग हो गए हो, कहाँ चल पाओगे। तो उन्होंने क्या किया, आज भी ब्रज धाम में अगर आप 84 कोस की यात्रा में जाएंगे ना, तो आज भी बड़े बड़े 2 पहाड़ हैं, पर्वत हैं, एक सफेद रंग के हैं, एक काले रंग के हैं, सांवले रंग के हैं। तो ठाकुर जी ने वहीं पर बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी ब्रज धाम में ही स्थापित कर दिए। जाइए, आज आप देख सकते हैं वो यही चीजें, जो सारा जो दृश्य होंगे ना, मैं बताता हूँ ना, हम आप ब्रज यात्रा जल्द सीरियल शुरू करेंगे, उसमें दिखाएंगे। चलिए, अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो राधे राधे करते जाइए। मेरा ब्रज लीला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबाइएगा। राधे राधे करते जाइए। जय जय श्री राधे श्याम।